हेलो दोस्तों, आदित्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि तत्सम पहचानने में परेशानी होती है, तद्भव को पहचानने में परेशानी होती है? तो आइए इस वीडियो को देखिए और आपको एकदम चुटकियों में क्लियर कर देता हूं कि तत्सम क्या होती है और तद्भव क्या होती है। हम चुटकियों में बता देंगे। देखिए, कुछ डिफिनेशन मैंने तत्सम का अपने भाषा में डिफिनेशन दिया है। देखिए, तत्सम क्या होता है। तत्सम वह शब्द वह होता है उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान, यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो 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 का त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम जैसे मैं आपको पहचान बता देता हूँ। तत्सम में अक्सर आधा आधा वर्ड का शब्द होता है। जैसे ले लीजिए आम्र, आम का होता है तत्सम। आम्र ले लीजिए, मित्र ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, जिसमें आधा वर्ड यानी आधा आधा वर्ड आया रहेगा उसको ये क्या तत्सम होता है। जिसमें ज्यादातर 90% जब आधा वर्ड रहता है एकदम पूरा। आप लोग जब पहचानिएगा या कोई भी ट्रिक मानना हो कि नहीं ये तत्सम है, तो आपको बता दूं कि आधा वर्ड आएगा तो उस पर आंख मूंद के एकदम आप मार दीजिएगा क्या? तत्सम। जैसे एक और ले लीजिए, मित्र हो गया, आम्र हो गया। कोई ले लीजिए जैसे स्त्री हो गया, ये भी कौन सा शब्द है? तत्सम है। श्रीमान हो गया, ये क्या है? तत्सम है। सूर्य, पृथ्वी हो गया ले लीजिए, ये सब क्या है? तत्सम वर्ड होता है। हस्त हो गया, जिसमें आधा वर्ड आया हो क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, आइए अब तद्भव के बारे में जानते हैं। तद्भव, तद्भव मतलब भव मीन्स भोजपुरी मानकर चलिए। जैसे तद्भव का मतलब होता है उससे होना, यानी संस्कृत के कुछ शब्द जो हमारे बोलचाल में, जो हिंदी में संस्कृत के शब्द को ही क्या है परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है? तद्भव। भव मीन्स भोजपुरी से ले लीजिए। जैसे हम बोलचाल में, जैसे देखिए हस्त का क्या हो जाता है? ये हस्त तो हमारा तत्सम हो जाएगा आधा वर्ड से, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? हाथ। हाथ शब्द क्या है? तद्भव है। जैसे पृथ्वी, सूर्य, ये आम, आम्र का क्या होता है? आम, सॉरी आम। वैसे ही जैसे भोजपुरी के आम बोलचाल में कुछ मैं उदाहरण देता हूँ और कुछ नियम देता हूँ कि इसमें तत्सम पहचानने का नियम क्या होता है, तत्सम में कौन सा वर्ड अक्षर हमेशा रहता है तत्सम में और तद्भव में बदल जाता है। कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए नियम क्या होता है। नियम नंबर 1, देखिए नियम नंबर 1, कुछ मैं 4 ही नियम आपको बताऊंगा, उसमें सारा तत्सम और तद्भव खत्म हो जाएगा। आप तत्सम कहीं भी दिया रहेगा, कोई भी एग्जाम में दिया रहेगा, तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए आप तुरंत पहचान जाए कि नहीं यही होता है। देखिए नियम नंबर 1 में क्या होता है कि हमेशा छ का प्रयोग क्या होता है? क्षत्रिय छ का प्रयोग हमेशा तत्सम में ही किया जाता है। और तद्भव में इसी को हम दूसरे प्रकार से, इसको क्या तद्भव में छ का प्रयोग क्या हो जाता है? छ को तद्भव में हम ख मान लेते हैं या तो छ मान लेते हैं। तद्भव में क्या है? यह ख और छ में बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ये क्या है? ये तत्सम है। क्या है? ये तत्सम है। और ये इधर का देखिए मैं बनाया हूँ खुद, ये क्या है? ये आपका तद्भव है। तद्भव देखिए, ये क्षीर है ना, क्षीर का तद्भव में क्या होता है? क्षीर का ख में परिवर्तन होता है, खीर हो जाता है। अक्षर का क्या होता है? अक्षर, ये ऐसे पढ़ा जाता है। और परीक्षा, परीक्षा ये क्षत्रिय छ को क्या है? ये छाता छ में बदल देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यह तद्भव में यह ख और छ में बदल जाता है। और देखिए साक्षी का साखी, अक्षी का आंख, और ये खेत का क्षेत्र का क्या होता है? खेत बोला जाता है। और दक्षिण का दाहिना बोला जाता है। और मिक्षिका का होता है मक्खी। यहाँ देखिए अक्षत, छ का यहाँ पे छाता छा हो गया है, अक्षोत का अखरोट। कुछ ये रहा आपका छ का नियम। कुछ ऐसे भी वर्ड होता है जो उसका भी प्रयोग तो तद्भव में कुछ होता है। जैसे आप मान लीजिए तत्सम, तत्सम में हमेशा जो वर्ड होता है वह, ये हमेशा तत्सम में ही आता है, ख्याल कीजिएगा तत्सम। और तद्भव में यह क्या होता है? ब बन जाता है। तद्भव में क्या होता है? ब बन जाता है। ये व का क्या हो जाता है? तद्भव में
ब बन जाता है। जैसे होता है क्या, आप लीजिए, आप लोग लिखते हैं विवाह, ये विवाह शब्द क्या है, तत्सम, व से जान दीजिएगा आप लोग, तत्सम है, लेकिन इसका क्या होता है, ब्याह। क्या लिखते हैं हम लोग, ब्याह। देखिए होता है वर यात्रा, वर यात्रा, इसको क्या बोलते हैं, बारात। और कुछ होता है जैसे वर्षा, वर्षा, ये तद्भव में क्या हो जाता है, बरसात। ठीक है। वानर, वानर का क्या होता है आप लोग जानते हैं, बंदर। और वर्ष का क्या होता है, बच्चा। और द्विवेदी का क्या होता है, दूबे। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण देखिए, ये आपका पहला नियम था, ये आपका हो गया दूसरा नियम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं तीसरा नियम, देखिए 3 नंबर रूल्स क्या कहता है कि स भी हमेशा क्या होता है, तत्सम में ही यूज होता है। और इसका तद्भव में क्या होता है, छोटा सा बन जाता है। ये हमेशा बड़ा सा क्या होता है, तत्सम में होता है, और इसका छोटा सा हो जाता है। जैसे श्यामल दिया है ना, ये क्या है आपका, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा तत्सम का, ये क्या होता है, सांवला होता है। क्या होता है, सांवला। शत्रु का क्या होता है, क्या होता है, शत्रु का आपका हो जाएगा, सॉरी, शत्रु का हो जाएगा शत्रु, सूंड का हो जाएगा ये सूंड। और ये ससुर का क्या हो जाएगा, ससुर। क्या हो जाएगा, ससुर। और यहाँ दर्शन का क्या हो जाएगा, दर्शन, छोटा वाला स हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आशीष का क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा आशीष, छोटा वाला सा। ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका तीसरा नंबर। ऐसे ही आप चेंज करके या देख करके आपको स हमेशा दिखेगा तो आप जान जाइएगा ये तत्सम है, और छोटा दिखेगा तो जान जाइएगा ये तद्भव है। देखिए नंबर 4, नंबर 4, देखिए देखिए, हमेशा री भी हमेशा क्या होता है, तत्सम में ही होता है। तर भी हमेशा क्या होता है, तत्सम में ही होता है। तो री तद्भव में क्या होता है, री का तद्भव में आपका क्या होता है, छोटा सा, यानी बड़ा सा और छोटा सा। और ये भी जब आता है, यानी खटकोल सा का भी आता है, तो ये क्या होता है, छोटा सा ही लिखा जाता है तद्भव में। और ये त्र का क्या हो जाता है आपका, त हो जाता है तद्भव में। ये क्या हो जाता है, त्र का तद्भव में, यानी त्र जब रहेगा तो आप जान जाइए किसमें है, ये तत्सम रहेगा। जैसे देखिए कुछ तत्सम का उदाहरण, ये रात्रि है ना, तो यहाँ इसका तद्भव क्या हो जाएगा, रात। रात्रि का क्या हो जाएगा, रात। त्र को रात त में ये राजपूत है तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, राजपूत। क्या हो जाएगा, राजपूत। और श्रृंगार का क्या हो जाएगा, ये वाला श्रृंगार, यानी छोटा सा बन जाता है। ठीक है। अब देखिए तो ये 5वां मान कर चलिए। यहाँ य का भी क्या माना जाता है, यह हमेशा तत्सम में रहता है। जब वो तद्भव में बनेगा तो क्या हो जाएगा, ज। जैसे क्या होता है, युग, युग का क्या हो जाएगा तद्भव, जुग ना। युवा, युवा का क्या लिखते हैं, जवान, यानी ज का। कभी कभी री शब्द का, ये जो री आपने हमने ये दिखाया, री का कभी कभी र में भी परिवर्तन हो जाता है। और लास्ट ये आप लोग देखिए, कभी भी एक तत्सम का पहचानेंगे, तत्सम में आप क्या लिखिएगा, ये तत्सम में अनुस्वार जानते हैं ना, जब एकल बिंदी यानी अंक का मात्रा होता है जिसको अनुस्वार बोलते हैं, ये हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। और जो चंद्र बिंदु होता है यहाँ पे, जिसको अनुनासिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये हमेशा तद्भव होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिए। तद्भव, इसको क्या बोलते हैं, तद्भव। इसको अनुनासिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे कुछ उदाहरण जैसे देख लीजिए, गोधूम, जो गोधूम होता है ये तत्सम है, इसका हो जाता है गेहूं।
लग क्या जाता है, चंद्र बिंदु लगता है, यानी इससे पहचान जाइएगा ये कौन सा चंद्र, तो ये तद्भव है। जैसे मुंह ले लीजिए, ये अंक मतलब ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इस क्या होता है, इसमें मुख होता है। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।